जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। चलिए जी, आज की एनालिसिस देख लेते हैं गोल्ड की। और देख लेते हैं कि आज एनएफपी की क्या मूवमेंट हो सकती है। एक दफ़ा चार्ट को ना क्लियर कर देते हैं सारा और स्टार्ट करते हैं जी। वीकली हमने बात की थी कि एक बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल प्रीवियस वीक क्लोज हुई थी, और अगर ये इस तरह करता है, इस तरह कैंडल क्लोज करता है, तो इंगल्फ बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। और डेली बहुत एक मेन पॉइंट पे था। हमने बात की थी ना कि इस एरिया से अबाव जो है ना हम बुलिश हैं। कल वाली कैंडल अगर आप देखें ना, ये वाला तो फेक ब्रेकआउट है ना, दूसरी जो है ना वो इन क्लोज की थी। यहाँ पे हम बात कर लेना, तो जो कल वाली डेली की कैंडल है वो इस लाइन की नीचे क्लोज्ड है, तो डेली में हम बेयरिश साइड पे, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अभी ये याद रखें कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक है, ट्रेंड ब्रेक नहीं है, ये याद रखें, ठीक है। तो इसको मैं डेली का चेंज ऑफ करेक्टर मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो है वो आ रही है। डेली का चेंज ऑफ करेक्टर ये हो गया, और अगर हम देखें तो हमारे पास डेली में सप्लाई भी ये बड़ी है। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। उसके लिए मैं H4 में जाता हूँ, और H4 में जो हमारे पास लास्ट डे का स्ट्रक्चर है वो ये है। इसने कल जो फर्स्ट एरिया है वहाँ से अच्छी सेलिंग दी है, और ये H4 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। इसकी दो लेवल थी ना, कल ये वाला लेवल प्ले हो चुका है। ये ये पूरा जोन था, ठीक है। अब ये वाला तो मिटिगेट हो चुका है, इस पर तो रिस्क मैं कहता हूँ आज नहीं लेना चाहिए। अगर तो हमें मिलता है ना इस एरिया में, तो ये एक बहुत एक अच्छा एरिया होगा। और ये एरिया स्टार्ट होता है 2327 से लेके 2334-35 तक। तो H4 में ये कहानी है। और अगर तो ये ऊपर जाता है ना, तो हम इस एरिया से इसको सेल करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट हमारा होगा 3250, ठीक है। और अगर H1 में भी हम देख लेते हैं कि H1 में, क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर ना वो बुलिश साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो H1 की अगर आप बात करें, ये मेरे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर था H1 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये, और कल ना इस एरिया पे लोगों ने सेल किया था, ठीक है। मैंने खुद ट्राई की थी, लेकिन ये कि ऊपर ना H4 का एरिया पड़ा था। अगर मैं इसको इस एरिया पे लगा दूँ ना, एक बॉक्स लगा दूँ, तो आप देखें ऊपर लिक्विडिटी थी, वो H4 का लेवल था, तो वहाँ पे मार्केट ने जाना ही था। ये देखें, ये पूरा एरिया था ना, तो इसलिए मार्केट यहाँ से कुछ ख़ास रिट्रेसमेंट इसने नहीं दी। तो यहाँ पे इसने दो कैंडल ऊपर क्लोज की है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H1 का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट टुवर्ड बुलिश साइड। अब डेली हमारे पास बियरिश, H4 बियरिश, ठीक है, और H1 बुलिश है। तो उसके लिए हम जाते हैं, एक तो ये वाला एरिया मैंने निकाला है ना, अच्छा एरिया। और दूसरा ये कि M15 में आप जाए ना, M15 का आप कल जो है ना बियरिश है कल से। ये देखिए यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, और इसके बाद अगर हम देखें
तो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरे पास ये और नेक्स्ट ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और अगर इस एरिया में हम दे देखें, सेम एग्जैक्ट ये सिचुएशन की है, जहाँ यहाँ इस तरह फेक आउट किया था ना, यहाँ भी इसका फेक ब्रेकआउट है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसने प्रॉपर इस जोन को, ये देखें ब्रेक है। तो ये मेरे पास M15 का चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। अब इसको ना, क्योंकि मैं तो बायर नहीं हूँ इसमें, वेट कर रहा हूँ सेलिंग का ही। और जिस तरह एरिया आप लोगों को बता दिया गया कि आप इस एरिया का वेट कर लें, ठीक है। न्यूज़ पे हमें अगर इस एरिया पे स्पाइक मिलती है ना तो एक अच्छा होगा, और यहाँ से फिर हम दोबारा सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या M15 में भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करके फिर आप एंटर कर सकते हैं 3230-35 के लिए, ठीक है। ये जी सिंपल सी एनालिसिस हैं गोल्ड की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।